हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो चलिए आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। ठीक है, जस्ट मैं बता देता हूँ आज का दिन मेरा लॉस में था, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज मैंने बहुत दिन से ट्रेड नहीं कर पा रहा था, मेरे घर में कुछ इवेंट चल रहा था, है ना। तो उस कारण से कुछ पर्सनल वो चल रहे थे, फैमिली इशूज चल रहे थे, तो उस कारण से फैमिली इवेंट चल रहे थे, है ना। तो उस कारण से मैं कर नहीं पा रहा था। तो चलिए मैं आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। आज बहुत काफ़ी दिनों बाद किया था मैंने। तो एक तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ आई गेस में भी, या फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पे ना, ये 75 का सप्लाई जोन है, ठीक है ना। इससे मैंने ट्रेड लेने के लिए तो नहीं रखा था, बट ये काइंड ऑफ इसको, चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि मैं ट्रेड के बाद बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब है ये है ना कि मुझे इस वाले सप्लाई जोन से ट्रेड लेना नहीं था, बस इससे बचना है। और ये 125 का डिमांड जोन जो कि कल या परसों जो बना था, जो रैली हुआ था सेकंड हाफ में, है ना। प्राइस पहले पूरे नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। इस दिन भी मेरा लॉस हुआ था वैसे तो, है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल ही मतलब ये वाला जो लेवल ब्रेक हुआ था ना, उसके बाद मुझे लग रहा था 800 850 जाएगा, 800 850, लेकिन गया नहीं था। इस दिन भी मेरा लॉस हो गया था वैसे। तो ठीक है, डिस्कस करते हैं आज का क्या क्या ट्रेड हो सकता था और मैंने क्या लिया एक्चुअली, है ना। तो एक तो आपको ये आइडिया लग गया, देखो आप क्या है ना कि 22,000 के पास जो है ना ओ आई बिल्डअप जो था लास्ट डे, सबसे ज़्यादा 22,000 के पास था, है ना। कॉल सेल करीब 1 करोड़ कॉल सेल था यहाँ पे, है ना, 1 CR। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा था, 21,900 पे, 21,900 पे अगर आप लास्ट डे का ऑप्शन चेन देखोगे ना, एक सेकंड में दिखाई देता हूँ कहाँ है यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड। ये दिखेगा क्या? दिख जाएगा आई गेस। फुल डे नहीं दिखेगा क्या? करंट नेक्स्ट 5 मिनट्स। अच्छा, ये शायद नहीं दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है ना। लेकिन मेरे पास डेटा कॉपी भी लिखा हुआ था, और अभी मैंने कुछ मतलब एनालिसिस कर रहा था मैं अपने ट्रेड का, तो इसलिए मुझे याद है ना। जो सबसे बेस्ट जो 900 पे हुआ है, सपोर्ट साइड का बिल्डअप हुआ था, है ना। तो आप देखो यहाँ पे डिमांड जोन भी है, यहाँ पे ऑप्शन चेन का सपोर्ट भी है, यहाँ पे काइंड ऑफ 75 का सप्लाई जोन है, बट ऐसा इसका बेस जो है ना, बेस काफ़ी मतलब ऐसा इतना अच्छा बेस नहीं है, इसके कारण से हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर रहे थे, है ना। मतलब मैं कंसिडर नहीं कर रहा था इसको, है ना। लेकिन ये सप्लाई जोन बिल्कुल ही अच्छा है ना। और ये देखो, ये लास्ट में 75 का डिमांड जोन भी बना है, बट ये लास्ट लास्ट में बना है, तो इसको एज सच वो नहीं देखेंगे। बट जो पहले जो 125 का डिमांड जोन था, तो आप देखोगे ना, आप देखो थोड़ा नॉर्मली देखो, ये 75 का सप्लाई जोन था, ऑप्शन चेन हाईएस्ट था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ये डिमांड जोन था 125 का, ठीक है ना। और ये काइंड ऑफ अभी फर्स्ट टाइम ही आया है प्राइस यहाँ पे, इसको भी रिस्पेक्ट किया है क्योंकि बहुत ही पावरफुल है ना। एंड आप देखो ऑप्शन चेन का सपोर्ट भी था, ठीक है। इसके अलावा आप और देखो, और कितनी चीज़ देखने होते हैं आपको कभी लाइव मार्केट में ना, जो लोग जैसे ट्रेड करते हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ देखने होते हैं, है ना। वो लोग बहुत इजी दिखाते हैं, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उनका इजी प्रोसेस देख के मुझे काफ़ी। देखो ये 75 का यहाँ पे सपोर्ट है, और जो ये मैंने मार्केट से पहले ड्रॉ किया था, नहीं तो फिर मैं इसको एडजस्ट कर देता। ये जो है ना, ये देखो कल 2:15 2:15, यहाँ देखो टाइम देखो, दिख रहा है ना, 2:15 PM, है ना, यहाँ नीचे में। तो 2:15 PM का भी ये लास्ट लास्ट कल का ये सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइस एग्जैक्टली यहीं पे आके सपोर्ट बना रही है, ठीक है। ये 75 का वो 75 या 1 आवर में भी आ जाएगा, है ना। इसके अलावा जो ये सब मैंने पहले ड्रॉ करके रखा था, ये सब मैंने ऑलमोस्ट पहले ही ड्रॉ किया था। एक ट्रेंड लाइन बस मैंने लाइव मार्केट में ड्रॉ किया हुआ है, और ये देखो डेली ट्रेंड लाइन सपोर्ट, है ना। तो जो भी सपोर्ट होता है उसको ग्रीन में डाल देता हूँ मैं, और जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेड में वो कर देता हूँ, है ना। और प्लस ये लिख भी देता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि डेली का जो अगर मानो ये 15 मिनट्स का ट्रेंड लाइन है ना, तब तो वो अच्छे से रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर डेली का ट्रेंड लाइन है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इस वाले ट्रेंड लाइन को देखो, देखो प्राइस आई, इसको टच की, थोड़ा सा नीचे आई है, फिर उसके बाद ऊपर चली गई, लेकिन ऐसा चाहिए, इसको भी बोलते हैं रिस्पेक्ट ही करना, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब रिस्पेक्ट होता है मस्त में, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, अगर मान लो डेली का ट्रेंड लाइन है ना, तो इस पे हम लोग देखते हैं 15 मिनट या 25 मिनट्स का इनगल्फ है, या कुछ भी ऐसा मान लो। देखो ये डेली का ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब यहाँ पे आप बाइंग जोन तो नहीं बोलते एक्चुअली। नॉर्मल सपोर्ट क्या होता है ना कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाय करेंगे, यहाँ पे देयर इज चांसेस, हाँ देर आर चांसेस, सॉरी। तो वहाँ पे ना चांसेस है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशन फिर से बाय करना प्रीफर करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कैसे मूव कर रहा है, थोड़ा थोड़ा अपवर्ड अपवर्ड इस तरह से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये जैसे मैंने डेली का ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर दिया ना, और इसका अगर ब्रेक होता है डेली का ट्रेंड लाइन और यहाँ रेट बनता है, तो देर आर ह्यूज चांसेस कि मतलब फिर प्राइस उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगी यहाँ तक, है ना। मानो कल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, कल जैसे मंथ का ओपनिंग है,
तो इसका मतलब अगले मंथ हो सकता है कि 2 4 5 दिन तक थोड़ा सा नीचे यहाँ से मतलब एटलीस्ट जितनी बड़ी की जितना बड़ा कैंडल का साइज होगा ना, मानो यहाँ से यहाँ इतना बड़ा होता है, तो फिर चांसेस है कि वहाँ एटलीस्ट 1:1 तक दे देगा, है ना। ये डेली का ट्रेंड लाइन सपोर्ट होता है, लेकिन वो स्विंग ट्रेडिंग हो गया काइंड ऑफ 4 to 5 डेज या ऐसे कुछ करके। अनटिल अनलेस देखो जैसे ये वाला जो पीवट है, तो आपको रेजिस्टेंस होगा कि रेजिस्टेंस इससे पहले टारगेट बुक कर ले, है ना। इनफैक्ट इससे पहले भी नहीं, 21,544 का जैसे लेवल दिखा रहा है, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन कहाँ है। ऑप्शन चेन मानो अगर 21,600 के आसपास दिखा रहा है सपोर्ट, तो हम लोग कोशिश करेंगे 600 पे भी दिखा रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे 630-40 से पहले निकल जाए। हमेशा सेफ प्ले करना ना, क्योंकि देखो जो आदमी यहाँ पे बाइंग करना शुरू किया, देखो अब आपको देखने क्या है ना कि 21,577 के 21,550 के आसपास मान लेते हैं इसको, है ना, कि 550 के आसपास ऐसा। यहाँ पे देखो एक बार बाइंग हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहीं पर अटक गया, इसके नीचे नहीं गया, नीचे भी तो जा सकता है ना कुछ बाइंग हुआ है, इसके कारण से देखो थोड़ा सा वीक भी दिख रहा है। फिर देखो यहाँ से बिल्कुल ये हैमर टाइप का कैंडल है, डैट मीन्स यहाँ पे बाइंग अच्छा हुआ है। फिर दूसरे दिन प्राइस नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है, लेकिन फिर इतना अच्छा मूवमेंट ये तभी हो सकता है जब ये कोई अच्छा एक सपोर्ट है। आप देखो मैं बताता हूँ, दुनिया में जो जितने ट्रेडर है ना, वो क्या करेंगे, दुनिया भर के जितने ट्रेडर सारे के सारे 100% मतलब जब भी ये सपोर्ट टूटेगा ना, यहाँ पर रेड कैंडल बनेगा, वो शॉर्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एक तो पहले इस पर शॉर्ट करेंगे और उसके बाद वॉल्यूम देखना होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं। वॉल्यूम एक अच्छा अमाउंट में इंक्रीज होना चाहिए, है ना। अच्छा अमाउंट भी मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। देखो जैसे इसमें वॉल्यूम है ऑलमोस्ट सब सारे सेम है ना। ये अच्छा ये डेली टाइम फ्रेम पे है ना, ठीक है। लेकिन देखो ये रेड कैंडल देखते हैं हम लोग नीचे में, है ना। ये जो रेड दिख रहा है बार आपको, ये देखो दिख रहा है कि मतलब बाकी सब बार से ना काफ़ी हाई है। डैट मीन्स कि यहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ठीक है। और ये बस आपको यहाँ देखना भी, प्राइस एक्शन मत देखो कि प्राइस एक्शन का लॉजिक अलग होता है। देखो ये वाला रेड कैंडल ना यहाँ पे सेलिंग शुरू हुआ है, बट ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे ना प्राइस नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बना और ये भी लो हुआ है, ये सॉरी वॉल्यूम भी इतना इंक्रीज हुआ। बट आप अगर अच्छे से देखोगे, देखो ये यहाँ पे 1 2 3 4 बार सपोर्ट लिया हुआ है। डैट मीन ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर सपोर्ट पे सेलिंग हो रहा है तो हम लोग अभी थोड़ा सा मतलब बच के रहेंगे, क्योंकि कहीं कहीं से भी बाइंग शुरू हो सकता है। देखो दूसरे दिन इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, उसको सेल करने दिया, सेल करो भैया तुम सेल कर लो। और दूसरे दिन जैसे ओपन होता है पूरा लेके चला गया, बुलिश इनगल्फिंग टाइप का बन गया। और ये देखो कितना अच्छा मूवमेंट आया, है ना। तो बस ये सब बाद में देख के बोलना बहुत ही आसान है, बस लाइव मार्केट में हवा निकल जाता है ना। अब देखो जैसे ये ग्रीन कैंडल है, तो मैं बस आपको बता रहा था कि वॉल्यूम मतलब क्या, मतलब एक हाई अमाउंट क्या होता है। तो ये जैसे ये अच्छा अमाउंट है, ये ग्रीन कैंडल भी, ये ग्रीन बार भी अच्छा अमाउंट है ना। उस तरह जूम करने पे ना पता चल जाता है थोड़ा सा। चलो ठीक है ना। ये डेली का ट्रेंड लाइन का, अब देखो इसके डेली का ट्रेंड लाइन पे हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं, जिस पे 10 15 25 मिनट का इनगल्फ हो, या फिर आप पिन बार पे अगर मानो 25 मिनट्स का पिन बार आया है, आज आया है क्या, आज वैसे ये वाला आया हुआ है और इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है। बट ये इतना इतना बड़ा हम लोग कैंडल पे ट्रेड नहीं लेते हैं, है ना। जैसे ये वाला जो बुलिश इनगल्फिंग है ना, ये नीचे में रहता है ना, यहाँ पे रहता तब में ले लिया होता है इसको आराम से, ठीक है। और प्लस 75 का सपोर्ट भी था यहाँ पे। देखो मैं जो भी मुझे दिखता है ना, मैं लिख लेता हूँ। 75 का सपोर्ट यहाँ पे ट्वाइस बार लिया हुआ है, और वीकली लो है, वीक का लो है, सॉरी। ये देखो ये जो पिछला जो वीक था ना, आप देखो पिछला वीक का क्या रेफरेंस होता है हमेशा ना, हम लोग को प्रीवियस वीक का जो होता है ना, प्रीवियस वीक का हाई एंड लो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। देखो जैसे ये वाला कैंडल था ना, यहाँ पे ये ओपन है, ये क्लोज है। सेकेंड वीक में देखो ओपन यहाँ पे हुआ है ना। अगर इसके हाई के ओपन होता है और एक दिन भी अगर सस्टेन करता है, तो देयर आर ह्यूज चांसेस कि वो कैंडल हमेशा अप ही क्लोज होगी, है ना। एंड जैसे ये वाला कैंडल अप है एंड ये सॉरी ये ओपन है, ये हाई है, ये क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं, तो जब भी ये ओपन पे जब प्राइस आई होगी ना, ये जैसे दिख रहा है आपको 22,105, है ना। जब भी ये प्राइस आएगी यहाँ पे, है ना, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाय करना प्रीफर किए थे, वो दोबारा एक बार फिर से बाय करने का कोशिश ज़रूर करेंगे, है ना। नहीं तो फिर उनका ऐसे लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारा मतलब लॉजिक होता है। प्रीवियस वीक का हाई देखो, प्रीवियस वीक का हाई यहाँ पे है, लो यहाँ पे, प्रीवियस वीक के लो पे जैसे आया बाइंग शुरू हो गया, है ना। तो आपको प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस वीक का लो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम लोग को क्या, अरे शिट, अच्छा ये तो दूसरा चीज़, ठीक है ना। वो दूसरा मेथड एक फॉलो द फुटप्रिंट मेथड होता है, जो कि मुझे ट्रेड लेने से सिखाया गया, वो उसका है ना। नहीं तो आप लोगों को लगेगा मैं कुछ सीक्रेट छुपा रहा हूँ
ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या होता है, और प्लस जो आपका वीकली का जो ये स्विंग होता है ना, वीकली का पिवट बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, स्विंग, मैं तो नॉर्मली स्विंग बोलता हूँ, कि नॉर्मली ये जो ऐसे होता है जहाँ से प्राइस टर्न करना शुरू की है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे अभी जैसे मैंने बताया आपको, सारे इंस्टीट्यूशन वहाँ पे सेल करेगा एक पॉइंट पे। अब देखो 21,147 है, अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनता है ना तो दुनिया में जितने ट्रेडर सारे स्विंग शॉर्ट करेंगे, जितने हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको, ऑलमोस्ट ये आपको 25 मिनट का कैंडल, जैसे मान लो ये यहाँ पे जहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे, है ना, जैसे ये वाला कैंडल होगा, है ना, 21,530 है ये। एक सेकेंड, इससे भी नीचे था क्या ये वाला, 21,137 नहीं, इससे भी नीचे है, है ना, काफ़ी वीक लो है, उतना आने में बहुत टाइम लगेगा वैसे, है ना। 21,146, हाँ ठीक है। तो जब भी ये बड़ा पॉइंट पे अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनती है ना, जितने दुनिया के इंस्टीट्यूशन हैं सारा सेल करना पसंद करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लोग यहाँ से प्राइस ऊपर उठाए हैं ना, यहाँ पे जो भी लोग बाइंग किए तभी प्राइस ऊपर गया है ना। तो जैसे यहाँ पे बाइंग गया यहाँ पे आएगा तो ये लोग एसएल बुक तो करेंगे ना। जो लोग यहाँ पे कॉल सेल किए वो यहाँ आएगा तो उनका एसएल तो लॉस तो दिखना शुरू हो जाएगा ना, तो वो लोग भागेंगे, है ना। तो उस कारण से भी प्लस न्यू सेलर भी आ सकते हैं, है ना, वो लोग अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे, प्लस न्यू सेलर आ सकते हैं, तो उस कारण से दोनों लॉजिक होता है। तो हमेशा एक आपको पिवट मैटर करता है, और प्रीवियस वीक का हाई एंड लो मैटर करता है, ओपन क्लोज भी मैटर करता है, ठीक है, लेकिन हाई एंड लो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और प्रीवियस डे का, ये देखो लास्ट डे यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ था, प्रीवियस डे का हाई एंड लो ये भी बहुत मैटर करता है। अगर हाई लो टूटता है ना, हाई लो टूटता है, उसके नीचे एक अच्छा कैंडल मतलब बनता है 15 मिनट का रेड कैंडल, है ना, तो इसका मतलब प्राइस के नीचे जाने का बहुत चांसेस है। अगर हाई के ऊपर अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, सो डेट कि दिखना चाहिए कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ पे, है ना। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ तो हम लोग कभी नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये होगा ना तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर देखो जैसे हम लोग नॉर्मली, अगर नॉर्मल ये ट्रेड ऐसा है ना कि बैंक निफ्टी में आप नॉर्मली भी ले सकते हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना है, लेकिन आपको ये होना चाहिए ध्यान कि आपको कोई ऊपर रेजिस्टेंस तो नहीं है। जैसे यहाँ पे ये वाला जो पीवट था ना, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा बच बच के करना था, ठीक है। आई होप थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बोल दिया, तो ठीक है ना। तो प्रीवियस डे का हाई एंड लो बहुत मैटर करता है ना, मैंने बहुत बार आपको देखा, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, आपको पता होगा मैं प्रीवियस डे का हाई एंड लो दोनों वो करके रखता हूँ। आज जैसी ये वाली कैंडल है ना, ये प्रीवियस डे का ये ब्रेक की है इसको, रेंज को, है ना। बट इसमें मैंने वॉल्यूम वगैरह कुछ देखा नहीं था ऐसा, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल पे ना हम लोग ऐसे ट्रेड लेते नहीं है, क्योंकि एसएल पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और देखो ये जो हाई है ना इस कैंडल का, ये हाई लास्ट में ही टूटा है ना, लास्ट में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा जिस पे हम लोग कभी ट्रेड नहीं लेते, इतना बड़ा कैंडल का एसएल कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। यहीं पे अगर दोबारा फिर यहाँ आके ना इस वाले पॉइंट पे अगर यहाँ पे बेयरिश सिंगल बना देता ना इस पॉइंट पे, तो हाँ मैं ट्रेड ले लेता। मैंने इससे पहले लिया भी है एक बार, मुझे याद है अच्छे से, और मैं शेयर भी किया था यूट्यूब का, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आज का थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ, आज का ट्रेड कहाँ कहाँ मैंने कहाँ लिया वो मैं बताता हूँ, मेरा लॉस कहाँ कहाँ हुआ है आज। चुप, रुक जाओ 2 मिनट फिर बात करते हैं। और 21,900 का मैंने एक बार पी लिया हुआ है। ये कितने बजे लिया ये तो मुझे याद नहीं है। शुरुआत में क्या था ना कि एक तो माहौल पहले से ही बहुत ज़्यादा बेयरिश था, है ना, जो पीसीआर वगैरह था सारे नेगेटिव थे, और प्लस जब ये कैंडल बना था ना तो मुझे उसके बाद लगा था, और ये जैसे प्रीवियस डे का जो रेंज जो ब्रेक किया था, है ना, तो मैं इसलिए कंफर्म था कि यहाँ पे बाद अब क्या बोलते हैं ना, कि अब यहाँ से प्राइस एक बार इसे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रही है, यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी अब, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे जो सपोर्ट था ना, सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था, बट ऑल ऑफ ए सडन मार्केट चेंज हो गया, और मैं थोड़ा सा ऑप्शन चेंज जो 2-4-5 मिनट होता है ना उसमें मैं थोड़ा सा देख नहीं पाया, मैं बिल्कुल थोड़ा सा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट बोल सकते हो आप, है ना, उस चक्कर में मैंने ट्रेड ले लिया था, है ना, कि हाँ प्रीवियस डे का ये ब्रेक हुआ है तो चलो अब तो मज़ा आ जाएगा, है ना। और काफ़ी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, उसके कारण लॉस हो गया, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद ये रेड कैंडल आया था तो उसमें अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा था मुझे, है ना। मैंने यहाँ इधर ही कहीं 900 के आसपास ही कहीं एंटर किया, मुझे लगा कि प्राइस 40 टच करके निकल जाएगा, है ना। तो इधर ही कहीं एंटर किया हूँ मैं, और यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट दिख रहा था जैसे, लेकिन यहाँ पे आया ना तो मेरा लॉस दिख रहा था। उसके बाद मैंने एग्जिट किया है, मेरा 2 लॉट था तो एक लॉट पे मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, एक लॉट थोड़ा सा ऊपर एग्जिट किया, जिसके यहाँ से लॉस तो काफ़ी अच्छा हुआ था, है ना।
तो ठीक है, एक तो ट्रेड ये है। पहले तो मैं बताता हूँ मैंने ट्रेड क्या लिया और एसएल कहाँ कहाँ हुआ, फिर उसके बाद मैं बता सकता हूँ जब लास्ट में जब मैंने देखा ना, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन चेन लिखा हुआ है कब कितने समय पे कितना कॉल सेल था, पुट सेल था, और मैं टोटल भी देखता हूँ प्लस चेंजेस भी देखता हूँ सेंसेबल में, है ना। मैंने इससे पहले ऑप्शन चेन के बारे में मैंने सारा चीज़ बता ही रखा है ऑलरेडी, है ना। और जो एक चीज़ याद रखना पड़ता है ऑप्शन चेन देखते समय, वो ये कि इसको अपडेट होने में दो तीन 4 मिनट का टाइम लगता है, उस अकॉर्डिंग करना है। तो मैंने इसका क्या तौर किया है ना आजकल, कि मैं निफ्टी का फ्यूचर जो है ना, एक सेपरेट फ़ोन है मेरा, वो मतलब फ़ोन ऐसे बहुत पुराना है, तो मैं उस पर क्या करता है निफ्टी फ्यूचर रख लेता हूँ, उसमें 5 मिनट का सो डेट वॉल्यूम देखने के लिए, बस वॉल्यूम देखने के लिए मैं उसको यूज करता हूँ, है ना। क्योंकि उसमें वॉल्यूम इंस्टेंट दिख जाता है, आई गेस में भी ज़्यादा उसमें भी 1-2 मिनट का थोड़ा बहुत फ्यूचर एडजस्ट करने में टाइम लगता है, बट मुझे लगता है 1 से 2-3 मिनट का ठीक है, मतलब दिख जाता है। जैसे आज मैं पहली बार वो ऑब्जर्व कर रहा था, तो मुझे दिख रहा था जब रेड वॉल्यूम में, जब रेड में मतलब ज़्यादा वो हो रहा था ना, कि रेड कैंडल बना और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डैट मीन्स की प्राइस का फॉल होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर ग्रीन कैंडल बना और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो डैट मीन्स की प्राइस के ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है फिर, या फिर वो कहीं क्रूशल सपोर्ट है ना। तो ठीक है, डायरेक्ट फ्यूचर का देख के नहीं करते हैं, वॉल्यूम तो हम लोग को यही देखना हो। तो मानो जैसे ये ट्रेंड लाइन था, है ना, ये वाला ट्रेड मैं अभी बताता हूँ आपको, डिस्कस करता हूँ, है ना। एक तो मेरा एसएल यहाँ पे लगा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पी लिया था, ठीक है। और एक जो 22,000 का पी, 22,000 का पी, मैंने एक शुरुआत में यहाँ पे 22,000 का पी लिया हुआ है, वो मैं क्यों लिया हुआ है वो मैं बताता हूँ। इसमें मेरा ना, मैंने मतलब लाइव आज बहुत दिन बाद में ट्रेडिंग कर रहा था ना, थोड़ा बहुत मैं मिस्ड आज हो चुका था, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मैंने मिस कर दिया। देखो 22,000 पे ये 3 मिनट्स का इनगल्फ है, ये मैं कभी नहीं छोड़ता। और प्लस ना इस पर यहाँ पे ट्रेंड लाइन था मस्त वाला, मैं कभी नहीं छोड़ता इसको। लेकिन वो लाइव मार्केट में पता नहीं आज मेरा जो दूसरा लैपटॉप था ना, उसमें मैंने सही से वो कर नहीं पाया था, है ना। ये काफ़ी सुबह सुबह ही मिल गया था, 10 बजे मिला है ना, हाँ। तो फिर उसके बाद मैं 10 साढ़े 10 बजे के बाद मैंने दूसरा लैपटॉप ओपन किया, है ना। तो इस पे इसी कारण से मैं इस पर बहुत जल्दी क्विक को मतलब एग्जिट कर गया, जबकि मुझे पता था इस पर हाईएस्ट ओ है ना, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है। मैं इस पर कभी भी मतलब 2:1 3:1 एटलीस्ट करता, लेकिन मैं इस पर मतलब कितना 15 पॉइंट्स कैप्चर कर पाया बस, है ना। ऑलमोस्ट इसमें मतलब मैं अगर नॉर्मली कैप्चर करता तो 20 से 25 पॉइंट आराम से करता मैं, आराम से, ठीक है। तो इस पे मुझे प्रॉफिट हुआ है 15 पॉइंट्स का, ठीक है ना। बस ये एंगल पे लिया था, लॉजिक सिंपल है, ओ आई बहुत ही हाईएस्ट था, प्लस में चेंजेस देख रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था एज सच, सपोर्ट भी एज सच ऐसा भी नहीं है। जैसे मानो जैसे ये है ना 22,000 22,000, तो मैं क्या करता हूँ ना 15-20 से पहले भी, अगर फर्स्ट टाइम प्राइस आती है ना यहाँ पे, तो मैं तो 15-20 पॉइंट पहले ही 80 पे ही ले लेता। इनफैक्ट 1980 है ना, ये फर्स्ट टाइम भी आज ही आया है ना 933, ये भी डिस्कस करेंगे ये ट्रेड कैसे बन सकता था, बट ये तो कन्फर्मेशन है ना। और जब भी आपको ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर कन्फर्मेशन मिल जाए ना, तो फिर मज़ा है, बहुत ही मज़ा है। मतलब अगर 3 मिनट का इनगल्फ 5 मिनट्स का इनगल्फ दिख जाए, है ना, या फिर अगर यहाँ पे अगर 15 मिनट्स का हैमर दिख जाता छोटा सा, या फिर 5 मिनट का भी हैमर दिखता, तो भी एक हम लोग को एसएल पॉइंट तो मिल जाता है ना। मान लो अगर मैं सिर्फ ऑप्शन चेन देख के लेता हूँ, 22,000 का कॉल सेल यहाँ पे मानो 1.5 करोड़ है ना, और पुट वाले बस 30 लाख है, या 10-20 लाख 10-20 लाख मान लो, है ना। कि रेजिस्टेंस बहुत ही गंदा वाला रेजिस्टेंस है, टूटने में भी उसको 10-15-20 मिनट लगेगा, प्राइस को यहाँ हॉल्ट करना पड़ेगा तोड़ने के लिए अभी थोड़ा सा, है ना। तो उस केस में क्या होता है ना, जब भी कॉन्फर्मेशन मिल जाता है ना हम लोग को, तो वो तो मतलब मक्खन है। लेकिन अगर बिना कॉन्फर्मेशन का लेते तो हम लोग एसएल पॉइंट ना थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा मतलब वो इमोशन बहुत ज़्यादा आता है, कि 20 पॉइंट ज़्यादा रखे 30 पॉइंट तक, तो नॉर्मली 20 पॉइंट तक मैं, मुझे लगता है 20 पॉइंट तक ओके ओके है ना। तो मैं 20 तक रखता, उसके बाद में देखना शुरू करता है क्या कुछ मेरे को दिख रहा है क्या, 1 मिनट का कुछ बियरिश साइन, या 2 मिनट का 3 मिनट, 1 मिनट 3 मिनट देखता हूँ मैं, है ना, 1 3 5 देखता हूँ, है ना। तो 1 मिनट में भी कुछ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा मतलब हार्ड होके एग्जिट मार देता हूँ फिर, क्योंकि एग्जिट तो करना है ना, कहीं हम लोग को एग्जिट करना ही रहता है ना। तो बड़ा लॉस लेने से अच्छा है कि छोटे लॉस पे एग्जिट मार दो। तो इस पर मैं प्रॉफिट बहुत ही कम बुक कर पाया, इसका मुझे थोड़ा सा अफसोस है। तो दो ट्रेड बता दिया, और इसके अलावा 21,950 का पी भी लिया है मैंने, कब लिया मुझे याद तो नहीं है। इस पर बहुत प्रॉफिट हो रहा था, बट मैं इस पर लॉस पे एंड हुआ हूँ, है ना। रीज़न भी ना, क्योंकि 950 ना काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, है ना। फिर ये क्या हो गया, बहुत ही गंदा रेजिस्टेंस बन गया, बहुत ही गंदा मतलब बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया था। फिर इस पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट हो गया, फिर लास्ट में यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस बन गया, बहुत ही मतलब इतना मार्केट आज वॉलेटाइल था ना, कि मतलब आप केस भी नहीं कर सकते हो, बहुत ही गंदा मार्केट था आज का, ठीक है। और मैंने ऑब्जर्व क्या किया है ना, मैं आज अपने एक फ्रेंड से भी बात कर रहा था, तो जब भी एक्सपायरी होता है ना निफ्टी का, लास्ट 3 जो एक्सपायरी हुआ, मैंने तीनों में लॉस किया है,
है ना, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, ऑप्शन चेंज थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप बोल सकते हो कि हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि आज भी मैंने लास्ट में इधर कहीं पे क्वांटिटी थोड़ा सा, क्योंकि 2-4-5 रुपए का या 5-10 रुपए का इधर इधर कहीं पे, यहाँ कहीं पे, कहीं 2-3 3-4 जगह मैंने ऐड किया है, क्योंकि 4-5 10 5-5 रुपए का प्रीमियम था, 10-10 रुपए का प्रीमियम था, है ना। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि 22,000 तो टूट नहीं सकता ऐसे। लेकिन मैं फिर ये जो है ना 950 ऑल पेशेंट इतना जल्दी, यहाँ पे कोई ऐसा बुलिश साइन भी दिखा नहीं था यहाँ पे। ये वाला देखो, यहाँ पे कोई ऐसा बुलिश साइन था नहीं, है ना, बट यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गई, है ना। तो वो सब चीज़ थोड़ा थोड़ा करके ना, क्योंकि प्रॉफिट मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा था, बट मैं बहुत ही, क्योंकि मैंने इस बीच में जैसे आपको मतलब आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 200 300 ऐसे ऐसे पॉइंट कैप्चर किया हूँ, है ना। तो मेरे दिमाग में वो है ना, कि मुझे वो सब चीज़ करने हैं, और मैं उसके चक्कर में ना स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट जो होते हैं ना वो सब मैं मिस करता हूँ। 15-15 20 मिनट का 20 पॉइंट का जो प्रॉफिट होता है वो मैं बार बार मिस करता हूँ, बार बार इतने बार मिस किया हूँ कि मतलब कोई सुनेगा तो सोचेगा पागल हो गया। ठीक है। तो तो लेकिन आगे मैं ये ऐसे नहीं करूँगा, आगे मैं थोड़ा सा देखता हूँ, मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने स्कैल्पिंग का कोई कोर्स नहीं किया, कोई वीडियो नहीं देखा है वगैरह वगैरह। मैं बस थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा था बीच में ना प्राइस को, तो मुझे लगने लगा कि हाँ ये चीज़ ठीक है ठीक है ठीक है। ओवरऑल काइंड ऑफ मतलब मुझे काफ़ी अच्छा है, बट मुझे इमोशन मैनेज करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, कब एग्जिट करे कब नहीं करे, कब कैरी फॉरवर्ड करे, कब उसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा देर तक रखे उसको, है ना। तो इसके लिए मैं देखता हूँ थोड़ा सा स्कैल्पिंग का कुछ करूँगा मैं। तो 21,950 का ट्रेड मैंने कहीं लिया हुआ है, ये तो मुझे याद भी नहीं है, और 21,900 का डिस्कस कर ही लिए। 21,900 का मैंने सी भी लिया हुआ है, ये शुरुआत में ही लिया था मैंने। ठीक है, 21,900 का सी भी बस ये शुरुआत में ही मैंने इधर कहीं भी लिया हुआ था, बट मैंने ऐसे तुरंत बुक कर लिया यहाँ पे। ठीक है। 21,900 जब आया था ना प्राइस फर्स्ट टाइम, ये चूँकि देखो ये फर्स्ट टाइम जब प्राइस आया था तो ही मुझे यहाँ ट्रेड लेना था, ये तो मैं अभी डिस्कस करूँगा कौन कौन सा ट्रेड बन जाता है तो मैं डिस्कस कर दूँगा। बट 21,900 का जब दोबारा आया ना, तो फिर मैंने इधर कहीं पे लिया कि हाँ चलो अब ये ना यहाँ पे मतलब प्राइस बहुत जल्दी ये हो जाएगा, है ना। लेकिन वो सेकंड टेस्टिंग था ना, इसके कारण से मैंने लॉट बॉट काफ़ी कम रखा हुआ था। ठीक है। और बहुत ही मतलब मिनिमम लॉट था। ठीक है, तो इस कारण से मैं यहाँ पे बहुत ही कम रिस्क ले रहा था, तो मेरा जो लॉस हुआ है वो 2 पॉइंट का लॉस है। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ नीचे आया तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था इसको थोड़ा सा क्लोजिंग हो जाए इस तरह करके। ये तो 3 मिनट का है, 5 मिनट में हैमर वगैरह शायद कुछ बन गया था, है ना। ये कितने बजे का है? 10-15 ये। तो ये इसके बाद मैंने इधर कहीं एग्जिट किया, 2 पॉइंट का लॉस है मुझे, है ना, क्योंकि मैं PNL देख के बोल रहा हूँ इसके कारण से, है ना। कहीं कुछ ना कुछ पैटर्न वैटर्न दिख गया होगा मुझे 3 मिनट का 5 मिनट का, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, वरना मैंने वेट करता, है ना। तो इस पर थोड़ा सा ये 2 पॉइंट का एस था मेरा। ठीक है। तो एक तो मैंने बता दिया, 22,000 का मैंने वो 15 पॉइंट्स कैप्चर किया, यहाँ पे 2 पॉइंट्स का लॉस था। और वो पहले वाला जो था उस पर काफ़ी गंदा लॉस था। इस वाले पे एक पी बताया था ना कि 21,900 का पी मैंने शुरुआत में लिया था, क्योंकि मार्केट बहुत की बियरिश था, PCR 0.5 के करीब में था, ओवरऑल PCR टोटल OH चेंज प्लस टोटल PCR दोनों भी मतलब बहुत ही गंदा चल रहा था, है ना। मेरे पास कॉपी नहीं है, 0.5 था एंड 0.6 था या 0.7 था, इस तरह से था। और प्लस दिन का जो 15-20 मिनट के बाद जब मैंने देखा ना ऑप्शन चेंज, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा गंदा मतलब यही दिख रहा था। बट वही मैंने बोला ना कि लास्ट डे जो है ना वो काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो जाता है ये ऑप्शन चेंज, है ना, क्योंकि जो कॉल सेलर है पुट सेलर है उनको अपना पोजीशन डिफेंड भी करना होता है ना, तो उस कारण से। ठीक है। तो मैं देखूंगा आगे से एक्सपायरी के दिन ना मैं थोड़ा सा दूसरा टेस्ट वेस्ट मारूंगा, बैंक निफ्टी उपटी देख लूँगा थोड़ा सा। मैं बैंक निफ्टी के ऊपर जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैंने स्कैल्पिंग का कोर्स नहीं किया हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बस निफ्टी पे ही फोकस करूँ, सो डेट मेरा सारा ध्यान इधर ही रहे, है ना। तो ठीक है, और इसमें कौन कौन सा ट्रेड बन सकता था वो मैं बताता हूँ। देखो मार्केट जो आज ओपन हुआ है ना वो एक सेकेंड, 29 ये वाला था, हाँ ठीक है। देखो फर्स्ट कैंडल जो है ना, ये फर्स्ट कैंडल 21,900 पे, कल का जो आप अगर किसी के पास OI चेंज अगर लिखा होगा ना तो आपको पता होगा कल OI चेंज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बना है 21,900 पे। ओवरऑल सपोर्ट भी बहुत अच्छा था यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम जब 21,900, जैसे मैंने बोला ना आपको 20 पॉइंट्स हाइयर पे ही मैं एंट्री मारता हूँ, तो 21,915 या 10 के आसपास, चूँकि ये फर्स्ट कैंडल है ना तो काफ़ी, या 1-2 मिनट 1 मिनट में भी कुछ कंफर्मेशन मिल जाता ना, 1 मिनट का कोई डिमांड जोन है इसमें दिखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। ठीक है ना। तो मैं आपको बस सिंपली बता देता हूँ, मैं ऐसे एंटर करता हूँ, मैं इससे पहले भी बार 2-3 बार एंटर किया हूँ। और प्लस एक जो लॉजिक ये भी है ना कि ये जो प्रीवियस डे का जो ये था ना क्या बोलते हैं उसको लो,
है ना, प्रीवियस डे का लो वहाँ पे है ये प्राइस, तो एक बार सपोर्ट लेता ही लेता है ना। इस पे आराम से मुझे 20 से 25 पॉइंट मिल जाता, ठीक है। बट चूँकि आज मैं बहुत दिन बात कर रहा था इसलिए मैंने नहीं किया, नहीं तो वरना मैं करता हूँ, है ना, मैंने बहुत बार किया हुआ है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं मस्त में करता हूँ, है ना। बस मैं यही करता हूँ, इसमें अगर मैं 2 लॉट ले रहा हूँ तो 10-10 पॉइंट 15 पॉइंट पे जब बहुत जल्दी एग्जिट मारता हूँ। जैसे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ एग्जिट के लिए, है ना। सो क्योंकि स्पाइक में क्या होता है 15-20 पॉइंट आराम से मिल जाता है, जब भी मैं लिमिट लगाता हूँ ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाता हूँ, अगर मुझे 10 पॉइंट पर एग्जिट करना है तो मैं लिमिट लगाता हूँ 15 पॉइंट का, ठीक है। क्योंकि स्पाइक में ना 15 पॉइंट टच करके आ जाता है, कभी 12-13 दिख रहा होता है नॉर्मली प्रीमियम, लेकिन वो स्पाइक 15 का दे के आ जाता है वो, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिखता भी नहीं है मतलब उतना ज़्यादा। बहुत बार मैंने देखा है 83-85 पे प्राइस चल रहा है, मेरा 100 का लिमिट ऑर्डर बुक हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड जो मेरा बन सकता था वो ये बन सकता था। सेकंड ट्रेड जो बन सकता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये ट्रेंड लाइन का मस्त वाला ट्रेंड लाइन बन रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सपोर्ट लिया चौथा वाला, यहाँ पे ये ट्रेड बन सकता था, ठीक है। इस पर भी आराम से 2:1 यहाँ मिला है, नहीं तो फिर दोबारा यहाँ पे भी मिला है, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी 15 पॉइंट मिल जाता, ठीक है, 15-20 पॉइंट बहुत ही अच्छा होता है, चूँकि मैं और ये देखो एक तो 10 मिनट का ये है, आप इसमें 5 मिनट 3 मिनट पे भी देख लेते हैं क्या, 5 मिनट का भी हैमर है, ऐसा बहुत ज़्यादा, बट मैं तो ट्रेंड लाइन पे ही ले लेता, क्योंकि ट्रेंड लाइन जैसे टच करता है उसके बाद क्या होता है मुझे एसएल में इतना थोड़ा सा 15-20 पॉइंट का यहाँ पे ऐसे सोच लेता हूँ, यहाँ पे है ना 10 से 15 पॉइंट का एसएल लेके यहाँ पे इस तरह से सोच लेता हूँ कि हाँ थोड़ा सा वीक बाहर आएगा, उसके बाद रिजेक्ट होना ही होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्योंकि ऑप्शन चेन का ऑलरेडी सपोर्ट है ना, और प्लस अगर आप प्राइस देखोगे ना तो 22,000 है ना, क्योंकि मतलब ऑलरेडी हम लोग पीक पे हैं, यह मतलब ऑलरेडी मतलब 22-0-20 तक मैं उसे रखता हूँ बफर थोड़ा सा 20 पॉइंट का, कि 20 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है, 25 तक भी थोड़ा सा ले लूँगा अगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन चेन भी हाईएस्ट था, सप्लाई जोन भी है, ट्रेंड लाइन भी है, ये मिस करना बनता नहीं था, है ना। तो दूसरा ट्रेड तो ये है, और तीसरा ट्रेड क्या है ना, आप ये देखो 5 मिनट का सप्लाई जोन, ठीक है। ये मैं ड्रॉ किया हुआ था, मैंने लाइव मार्केटिंग फिर डिलीट किया क्योंकि एक बार इसको बहुत बार टेस्टेड हो गया था ना इस कारण से, ठीक है। तो ये 5 मिनट का सप्लाई जोन जो है ना, इसमें भी जब पहली बार आया ना, क्योंकि ये देखो ये देख रहे हो आप, जब भी आप इतना अच्छा 5 मिनट का सप्लाई जोन देखोगे ना, अगर ऑप्शन चेन हाईएस्ट है आप कहीं का भी देख लो, एक बार तो मस्त 15-20 पॉइंट देता ही देता है, 100% देता है, ठीक है। ये तो आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये 5 से 10 मिनट का डिमांड जोन मैंने ड्रॉ किया ना, ये देखो टच करके आया चला गया, बट मैंने यहाँ एंटर इसलिए नहीं किया और मैं ये आपको ट्रेड बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि इस पर एसएल पॉइंट में हमारा बहुत ज़्यादा होता है, मानो अगर प्राइस यहाँ तक आ भी गया ना तो फिर एसएल मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, 25-30 पॉइंट का 40 पॉइंट का भी एसएल लग जाता मेरा ना, इस कारण से मैंने यहाँ पर नहीं लिया, बट ये तो मैं 100% लेता अगर, लेकिन आज मैंने बहुत मिसअप किया है तो ठीक है। और ये 5 मिनट का डिमांड जोन पे जैसे प्राइस टच करता है ना, तो या तो मैं ट्रेंड लाइन टच करने का इंतजार कर सकता हूँ, या फिर मैं चूँकि यहाँ ट्रेंड लाइन था तो मैं थोड़ा टच करने का इंतजार करता ही करता, या फिर मैं इनगल्फ का वेट करता, या फिर हैमर का वेट करता, है ना। बट चूँकि ये 5 मिनट का डिमांड जोन भी है, ऑप्शन चेन भी हाईएस्ट है रेजिस्टेंस का, है ना, ट्रेंड लाइन भी है, तीनों कंफर्मेशन बहुत ही ज़्यादा मोर देन इनफ है ना ट्रेड के लिए, है ना। लोग ऑप्शन चेन के ऊपर मैं सिंपली भी ले लेता हूँ बहुत बार, है ना। तो क्या क्या ट्रेड बना, एक ट्रेड हमारा यहाँ बन गया था, और दूसरा ट्रेड ये इस पर मैंने जैसे लिया था ना, ये 3 मिनट्स का इनगल्फ पे भी लिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। वही मैंने बोला ना कि मैं इसको अगर 5 मिनट में देख लेता ना कि ट्रेंड लाइन का इतना अच्छा रेजिस्टेंस है वगैरह वगैरह, तो मैं इसमें बहुत जल्दी लेके निकल गया, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है स्कैल्पिंग में, है ना, सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है ना। और मैं आज बहुत दिन बाद ऑप्शन चेन देख रहा था, तो 4-5 दिन हो गए मुझे, है ना, ट्रेड करते हुए, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब मुझे एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि बहुत ही क्विक होना पड़ता है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह पी के नहीं आए हो तो नींद आ जाएगा इतने में, है ना। इतना गंदा ऐसा लगता है कि बस 4 दिन तक नींद नहीं आते फिर, है ना। तो इस पे एक ट्रेड आराम से बन सकता था 5 मिनट का डिमांड जोन पे भी, इनगल्फ के ऊपर भी एक पहला इस पे, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा सपोर्ट है, प्रीवियस डे का लो था, अच्छा ऑप्शन चेन का सपोर्ट है, डिमांड जोन है, कितने लॉजिक देख रहे हो कितने सारे हैं, है ना। तो ये इस तरह से ये 5 से 10 मिनट का डिमांड जोन पे हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि एसएल पॉइंट बहुत ही कम होता है। अगर यहाँ आके 5 मिनट का हैमर बना देता तो मैं एंटर कर जाता आराम से 15 पॉइंट के लिए, 15-20 पॉइंट कैप्चर करता निकल जाता चुपचाप, है ना। क्योंकि रेजिस्टेंस में हमारा बहुत काफ़ी दूर हो जाता है ना 22,000 पे, है ना। तो चांसेस होता है कि प्राइस एक बार अच्छा मूवमेंट दे देता है, और जितना छोटा मूवमेंट लूँगा उतना जल्दी मिल जाता है ना। तो नॉर्मल 10 से 15 पॉइंट तो आराम से मिल ही जाता है, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही ट्रेड था, बाकी तो ऐसे मैंने अभी तो मैंने यही 3 ट्रेड देखा हुआ था कि जो मैं ले सकता था, जो मैं छूट गया। और मैं चूँकि अभी मैं पहले मैं ऑप्शन सेलिंग करता था, है ना, आपको पता होगा, बट इस बीच में मैं ऑप्शन बाइंग करने लगा, फिर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, और सारा मतलब मैंने सच कोई भी कोर्स वोर्स नहीं किया, जिसके लिए मेरे बहुत टफ हो रहा है ना। मैं बहुत सारा वीडियो देख रहा हूँ, बहुत सारा ऑप्शन चेन कैसे देखे, ये देखे, 20-20 घंटे का वीडियो देखा है मैंने, 40-40 घंटे का वीडियो प्ले लिस्ट वगैरह सब देख रहा हूँ अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स का, है ना।
बट बहुत जल्दी मैं मतलब इस मंथ के मतलब अभी जैसे मार्च मंथ आ रहा है ना, मार्च मंथ में 10-15 तारीख तक मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ कोर्स वोर्स एक तो कर ही लूँगा एटलीस्ट, क्योंकि एक बेसिक जो होता है ना, जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स है जो कि मतलब जिनका वेरीफाइड PNL वगैरह है उनके ऊपर मतलब मुझे थोड़ा ट्रस्ट होता है, मैं उनका कर लूँगा। एंड जैसे मैं बताऊँ आपको कि मैं जैसे सुपर ट्रेडर लक्ष्य है या पावर ऑफ स्टॉक है, स्टॉक बर्नर, ये तीनों को मैं जानता हूँ जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, और इनका ऐसा इनका टीचिंग काफ़ी है। जैसे पावर स्टॉक है वो तो बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, है ना। मैंने फेवरेट यूट्यूब चैनल भी बताया था आपको उसका, है ना। तो उसका काफ़ी अच्छा कोर्सेज वगैरह भी है, तो मैं उनका शायद कर सकता हूँ, है ना। तो चलो ठीक है, आज का इतना ही ट्रेड है, ठीक है। बाकी और अगर कुछ बताना होगा मुझे या फिर ऐसा कुछ करना होगा तो अगली वीडियो में देखते हैं हम लोग, है ना। चलो गाइस,